आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वचन पढ़ूंगी मैं मत्ती 7 का 1 से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम दो बातों को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं दोष लगाना, और दूसरा पढ़ते हैं जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं पहले दोष के बारे में बताना चाहूंगी। दोष क्या है कि शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। और यदि हम किसी पे दोष लगाते हैं तो इसका मतलब हम शैतान के काम को करते हैं, और हमारा जो काम है वो शैतान का होता है। तो हमें शैतान के काम को नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के काम को करना है। तो परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमें दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर, क्योंकि दोष लगाना जो शैतान का काम है। हालेलुया। और दूसरा बताना चाहती हूँ मैं कि जिस नाप से हम किसी और के लिए नापते हैं ना, तो उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। ये मैं वचन के द्वारा मैं स्तर 5 का 12 से पढ़ूंगी। हमान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए, और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही किया, वैसा ही फांसी का एक खंभा बनाया। हालेलुया। मैंने क्या बताया कि जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हामान और मोर्दके के बारे में, एस्तर के बारे में हम इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये कहानी को पढ़ा है कि मोर्दके जो था वो हामान के आगे अपना सिर नहीं झुकाता था। वो कहता था मैं सिर्फ अपना सिर परमेश्वर के आगे झुकाऊंगा, लेकिन हामान क्या था, उससे क्रोधित होता था, उससे गुस्सा होता था। इसलिए उसने उसके लिए क्या किया कि मतलब सारे हम जो मोर्दके की कौम थे उसको ख़त्म करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जब एस्तर को इस बात का पता लगा है, तो एस्तर ने क्या किया है कि हम जानते हैं सभी कि उसने 3 दिन की फास्टिंग रखी थी, और क्या किया कि उसने राजा के साथ उसने हामान को भी बुलाया। जहाँ कि मैं 12 वचन से जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि उसने हामान को बुलाया। तो हामान को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उसने राजा ने क्या किया कि सिर्फ मुझे रानी ने राजा के साथ सिर्फ मुझे बुलाया, हामान को बुलाया है, और किसी को नहीं बुलाया। मतलब इतना ऊंचा पद मुझे दिया। लेकिन वो 13 वचन में क्या करे, इसके बाद भी, इतनी इज्जत देने के बाद भी जब मैं मोर्दके को देखता हूँ राजभवन में, तो मेरे लिए सारी बातें व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं झुकता। हालेलुया। लेकिन अब उसकी पत्नी जेरेस और उसके जो मित्र है वो क्या कहते हैं कि ठीक है, तू ऐसा कर कि तू आंगन में इसके लिए फांसी का एक खंभा बना ले, और इसके बाद तू वहाँ राजा के साथ तू रानी के घर खाना खाने के लिए जा। क्योंकि इसके बाद क्या करना कि तू उसे आनंद से तू उसे फांसी पर पहले खाना खा के आना, इसके बाद आनंद से तू उसे फांसी पर लटका देना। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता था, हामान जो था वो नहीं जानता था कि उसने गलत किया है। तो गलत किया है तो जो एस्तर है उसने फास्टिंग क्यों रखा और हामान को वहां क्यों बुलाया। हालेलुया। तो इसके बाद हम देखेंगे वचन 8 से देखेंगे। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है,
और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुख से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाला खोजों में से हरवोना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दे। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि हामान ने क्या किया कि उसे मतलब मोर्दके को वो क्या करना चाहता था, उसे फांसी पे लटकाना चाहता था। लेकिन देखते जब भोज के घर में गए और जब राजा को पता लगा कि मतलब हम मोर्दके को कोई फांसी के फंदे पे लटकाना चाहता, जब एस्तर ने ये बात उसे बताई तो वो क्रोधित हो गया कि कौन है जो लटकाना चाहता। तो एस्तर ने बताया कि हामान है। तो हामान जब राजा क्रोध में उठकर बाहर चला गया तो हामान उसे झुककर उससे प्रार्थना करने लगा कि नहीं एस्तर रानी तू मुझे बचा ले। लेकिन वो क्या करता है, राजा को ये वहम हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एस्तर के साथ कुछ गलत करने जा रहा है। तो इस पर वो क्या करता है कि जैसे ही राजा उसे गुस्से में देखता है और बोलता है, उसी टाइम उसके सेवक लोग क्या करते हैं, उसके मुंह को ढांक देते हैं और क्या करते हैं कि ताकि उसे अब क्या कह रहे हैं कि अब इसको दंड दिया जाएगा। तो वहां पे एक हरवोना नाम का एक राजा के साथ जो था, उसने क्या बोला कि इस हामान ने अपने अपने आंगन में क्या किया कि 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा लटकाया है, जो कि मोर्दके वो था जिसने एक बार राजा की जान बचाई थी। तो उसने क्या किया कि जो तेरी मोर्दके को कहता है कि जो तेरी भलाई के लिए हित के लिए सोचता है, ये जो है हामान उसे फांसी पे लटकाना चाहता था। लेकिन अब क्या कर कि हामान को तो उस फांसी पर लटका दे। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि राजा ने क्या किया कि हामान को उस फांसी पर उसे लटका दिया। तब राजा का गुस्सा जो है वो शांत हो गया। अब मैं यही बताना चाह रही थी आपको, आप लोगों को किसी पे दोष मत लगाओ। दोष लगाया है, शैतान का काम है दोष लगाना। किसी नाप से, जिस नाप से आपने, इसने हामान को उसी नाप से नापा ना। अब क्या हुआ, मोर्दके को नापा। तो अब क्या किया कि हामान जो था उसको उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इसलिए हमें कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। एक मैं वचन बताऊंगी कि हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है यहोवा के साथ रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, उन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो क्या करें कि मतलब जो शैतान है उसके ऊपर दोष लगाए। हालेलुया। तो जब वो शैतान के ऊपर दोष नहीं लगा सकते तो मतलब हम कौन होते हैं किसी के ऊपर दोष लगाने वाले? क्योंकि हमें इस वचन के द्वारा सीखना है कि नहीं, हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। हम केवल ये बोले कि परमेश्वर तू अपने आप देख लेना, जो भी है हम उसके सामने प्रार्थना करें। मैं पढ़ूंगी यहूदा 1:9 में क्या कहता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल के बारे में बात हो रही है। मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। मतलब क्या है कि जो स्वर्गदूत मिकाइल की बात हो रही है, जो मिकाइल है वो भी क्या कह रहा है, शैतान को जब मूसा का शव लेने गया था तो शैतान क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है। तो वो क्या कह रहा है, वाद विवाद करा, तो वो क्या कर रहा है, उसने उस पर दोष नहीं लगाया। वो कह रहा है कि परमेश्वर तुझे, यहोवा तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुई कि वो शैतान पर दोष लगा सके। तो हमें भी इस वचनों के द्वारा सीखना है कि कुछ भी हो जाए हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि न्याय के समय हमारा न्याय होगा। वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ हम बोलते हैं शब्द, उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। तो हामान के साथ वो मोर्दके को फांसी पे चढ़ाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि उसे खुद उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इसीलिए हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है। हमें किसी के ऊपर ऐसे गलत नहीं बोलना है। हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के वचनों का भय मानकर अपने जीवन को जीना है।
और हमने देखा कि स्वर्गदूत जो है उसको भी हिम्मत नहीं बढ़ी, क्योंकि वो यहोवा के साथ रहता, उसे पता है कि मैं किसी के ऊपर दोष लगाने का मुझे अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि न्याय करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले, इस वचन में आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये वचन को गहराई से पढ़ें, और वचन को पढ़ें और परमेश्वर से प्रकाशन मांगे, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और मुझे भी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।